हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के 4 क्वेश्चंस। इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद आप बोर्ड के किसी भी ग्रेविटेशन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 1। मास ऑफ सन इज 2 into 10 power 20 किलोग्राम एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 power 24 किलोग्राम। और अगर सन और अर्थ के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो है 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये सपोज कीजिए सन और ये सपोज कीजिए अर्थ। आपको सन का मास दिया है 2 into 10 power 30, आपको अर्थ का मास दिया है 6 into 10 power 24 और दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर्स। कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब दोनों की दोनों एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, सन हमारी अर्थ को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी हम आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो चीजें लिखते हैं जो गिवन है। बोर्ड में हाफ मार्क्स इस चीज का होता है कि आपने क्या क्या चीजें, गिवन चीजें जो लिखी हैं वो कैसे लिखी हैं। तो मास ऑफ द सन, यहां पर हम इसको सिंबल डिनोट कर देंगे m1, 2 into 10 power 30 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ मैंने सिंबल डिनोट कर दिया m2 ताकि मुझे बार बार मास ऑफ द अर्थ ना लिखना पड़े। 6 into 10 power 24 किलोग्राम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 power 8 किलोमीटर। किलोमीटर में जनरली हम यूनिट्स को यूज नहीं करते, हम एसआई में यूज करते हैं। तो इसको मीटर्स में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, दैट इज 10 raised to the power 3 मीटर्स। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 multiplied by 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से फर्स्ट फॉर्मूला आता है G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू का स्क्वायर। फोर्स पुट करेंगे वैल्यू G की 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 11। मास 1 हमने पुट करा सन का 2 into 10 पावर 30, मास 2 हमने पुट करा अर्थ का 6 into 10 पावर 24 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 पावर 8 into 10 पावर 3 जो कि मीटर्स में चेंज करने के लिए लिखा था और इसका स्क्वायर। जब भी हम ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मल मैथ्स की वैल्यू को अलग कर लेंगे बेटा और 10 की वैल्यूज को अलग कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी है। हमने स्क्वायर भी साथ साथ ओपन कर दिया और वैल्यूज को भी सेग्रीगेट कर लिया। फोर्स इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। मैथ्स की नॉर्मल टर्म्स को 6.67 को 2 को और 6 को मैंने अलग करके लिख लिया। 10 पावर माइनस 11 को 10 पावर 30 को और 10 पावर 24 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5, 10 पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो जब भी कभी हम पावर्स का स्क्वायर करते हैं तो पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 8 का स्क्वायर 64 बट पावर्स का ही पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 का पावर 16 आएगी। यहाँ अगेन पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू विल बी 10 raised to the power 6। नाउ 6.67 into 2 into 6 मल्टीप्लाइड बाई जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में है अपनी एरिया में है, मतलब न्यूमरेटर की पावर सब प्लस हो जाएंगी, डिनोमिनेटर आपस में प्लस हो जाएगा। और जब हम डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर्स के साइन को रिवर्स कर देते हैं। 10 पावर माइनस 11 पावर्स ऐड करेंगे, बेस सेम है तीनों का तो पावर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगी। माइनस 11 प्लस 30 प्लस 24, ठीक है, डिवाइड बाय 1.5 10 पावर 16 प्लस 6। नाउ 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 10 सब 43 बना, ये सारा 22 बना। 43 और 22 को मैं ऊपर लेकर आऊंगी, अब साइन रिवर्स हो जाएगा, ये प्लस में है ऊपर आके माइनस हो जाएगी। हमारे पास बनेगा 43 माइनस 22, 10 पावर 43 माइनस 22
मैंने यहाँ से 1.5 और 1.5 की डेसिमल हटाई तो 2 मेरे पास यहाँ पर ऊपर 10 आ गए। अब मैं कट करती हूँ। पहले मैंने 3 की टेबल से कट किया। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसको भी मैंने 3 की टेबल पे कट किया। 3 की टेबल पे कट करने पे 3 5 ज़ा 15 और मैं इसको कट करूंगी तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। मैं 3 डिजिट है 3 ही रखूंगी, एक डिजिट को इग्नोर कर दूंगी। वैसे भी डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट है, इसको इग्नोर करने पर मेरी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। On multiplication, it gives 8.88 and 25. 10 into 10, 100. 43 minus 22, 10 power 21. तो 100 से मल्टीप्लाई करके 888 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर 21। इक्वेट करने पर कितना आएगा? 35.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर 21 न्यूटन्स।